हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने सिंप्लीफिकेशन जो चल रहा है आप लोग को आर.एस. अग्रवाल का पूर्ण सोल्यूशन, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम कंप्लीट कर चुका हूं। आज आर.एस. अग्रवाल के ये तीसरा टॉपिक है, जिसका टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो आज सरलीकरण का दूसरा क्लास है। कल मैंने फर्स्ट क्लास आप लोग को दिए थे। तो ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक मेरे फर्स्ट क्लास को नहीं देखे हैं या मेरा आर.एस. अग्रवाल का पूर्ण सोल्यूशन का क्लास नहीं देखे, तो प्लीज आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी चैप्टर बाय चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। और वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटे को दबा दिए, ठीक है। तो आज मैं सिंप्लीफिकेशन में वैसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया, रेलवे, बैंक, एसएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस हमेशा रिपीट करते रहते हैं, जो 15 साल 10 साल में, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं आप लोग को सामने लेकर आया हूं। तो मैं कल के क्लास में मैं एक क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क साइन किए थे, तो वही क्वेश्चंस को मैं आज पहले आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देना रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से था, 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 डॉट डॉट के n पदों का योग क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन कल के क्लास में पार्ट 1 के क्लास में आप लोग को दिए थे सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन कल हमें आप लोग को सोल्व बताए थे। n पदों का योग का मतलब क्या होता है, जैसे 1/1 into 2 हो गया, 2 into 3 प्लस 1/3 into 4 और प्लस डॉट डॉट 1/n into n प्लस 1, यही आपका n पदों का योग हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस अगर मान लिया जाए नीचे दोनों का डिफरेंस को देखना है। अगर दोनों का डिफरेंस ऊपर इक्वल आ जाता है तो आप यहाँ फर्स्ट टर्म उठाइए, उधर आपका लास्ट उठाइए, ठीक है। ये आपका ट्रिक होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 है, और n प्लस 1 में से n घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। यानी नीचे जो डिफरेंस है ऊपर आपका दिया गया है। तो इसका ट्रिक जो होता है, यहाँ फर्स्ट उठा लीजिए और इसका लास्ट उठा लीजिए, 1/n प्लस 1। आप इसको सोल्व कर लीजिए तो n प्लस 1 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 1 से गुना कीजिएगा n प्लस 1 में, तो n प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा आपका, यानी n बट्टा n प्लस 1 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर दिए है कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग मिला लीजिएगा इसको कि आपका आंसर किस प्रकार से है, ठीक है। तो आज के क्लास में मैं आप लोग को कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए और इस वीडियो के चैनल पे लगे रहिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार। आज का पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से है, x बट्टा वाई बराबर 3/4 दिया गया है और x बट्टा 2z बराबर 3/2 दिया गया है। तो 2x प्लस z बट्टा x माइनस 2z प्लस 6/7 प्लस y माइनस x बाई वाई प्लस x बराबर 1, इसका वैल्यू निकालना है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 4। पहला ऑप्शन है 7.6/7, दूसरा ऑप्शन है 7.36/32 और तीसरा आपका 1 है, और चौथा ऑप्शन है 7.1/7। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से बनाइएगा, ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम x बराबर हम 3 देख रहे हैं, y बराबर हम 4 देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आप 2 से 2 इसको कैंसिल कीजिएगा, ठीक है। नीचे अगर इक्वल में रहेगा तो आपका कैंसिल हो जाता है। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ भी देखिए कि x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 1 हो, z का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू 3 है, यहाँ भी x का वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले हम x अनुपात y अनुपात z हम निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा और y का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा और z का वैल्यू 1 हो जाएगा। इस प्रकार से x का 3, y का 4 और z का 1 इस समीकरण में हम बैठा के आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि 2 into x लिखा गया है, तो 2 into x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 बैठा देंगे, प्लस z का वैल्यू 1 है। उसी प्रकार से x का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा और 2 into z का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस 6/7 और प्लस y माइनस x बट्टा y प्लस x दिया गया है। तो y का वैल्यू 4 है और x का वैल्यू 3 है। उसी प्रकार से 4 प्लस 3 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, 3 दूनी 6 और 1 आपका 7 हो जाएगा और 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आपका बचेगा। यहाँ 6/7 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 लिखाएगा, 4 3 7 होगा, ठीक है। अगर तीनों का एलसीएम हम लेंगे तो इसका सोल्यूशन देखिए
ये 1 में हम 7 से भागा देंगे तो आपका 7 ही रहेगा। 7 7 कैल्सियम आप 7 ले लीजिएगा तो 6 और 1 आपका 7 हो जाएगा। 7 से 7 एक बार में कैंसिल होगा तो 7 + 1 = 8। ये आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। तो आप इस प्रकार से पहले क्वेश्चंस को आप ट्रिक के माध्यम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आप लोग को आता है तो सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए, ठीक है। ये आपको बहुत समय का बचत करेगा और आपका जो आंसर क्रिएट होगा बहुत ही आसान तरीका से होगा, ठीक है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन भी जस्ट इसी प्रकार से पूछा गया है। आप ये सब क्वेश्चंस को मिस मत कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि ये मेरे से क्वेश्चन बन जाएगा और हम भी यही सोचते हैं कि आप लोग से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। एग्जाम हॉल में अगर बैठिएगा आपको कहीं ना कहीं प्लस माइनस या गुना भागा का क्लास गलत हो जाएगा। आपका जो गलत आंसर आता है सबसे पहले ऑप्शन में वही रहता है। आपसे वही ऑप्शन को मार कर चलाइएगा और बोलिएगा कि हम इतना अटेम्प्ट किए हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो नहीं, वैसा नहीं करना है। आपको आसान से आसान क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन को हमेशा अपने हाथों से प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन है x/2y = 6/7। तो -y + x/2y + x + 4/13 का वैल्यू क्या होगा? इसमें भी ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे x/2y आपका दिया गया, ठीक है। x/2y हम लिख दिए बराबर आपका 6/7 है। यहां से भी सबसे पहले x और y का वैल्यू हम निकालेंगे। ये 2 आपका उधर चला जाएगा तो x/y = 6 दूनी के 12/7 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 12 होगा, y का वैल्यू 7 होगा। यानी x = 12 और y = 7, ठीक है। तो x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो आपका पूछा गया है -y + x/2y + x और +4/13। तो माइनस में y है तो y का वैल्यू 7 है तो माइनस में 7 हो जाएगा और प्लस x का वैल्यू आपका 12 दिया गया तो 12 हो जाएगा। फिर 2y है तो 2y 2 × 7 करेंगे तो 14 होगा और प्लस में x है तो x का वैल्यू आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। और +4/13। 12 में से 7 को हम डिफरेंस करेंगे तो 5 मिलेगा। 14 12 को आप जोड़ दीजिए तो आपका 26 मिलेगा +4/13। 26 और 13 के एलसीएम आप 26 ले लीजिएगा और 26 से भागा दीजिएगा तो 5 होगा। 13 दूनी के 26, 4 दूनी 8 तो 8 5 13/26 यानी 13 दूनी के 26 यानी 1/2। यही आपका आंसर प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी में जो आपका ऑप्शन दिया गया है 1/2 दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस का आंसर आपका क्लियर हो जाता है। आगे कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है और बहुत अल्टर की जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन से, मैं वैसे क्वेश्चंस को आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आप इस वीडियो पे लगे रहिए और जब भी वीडियो को देखते हैं तो आप शुरू से लेकर अंत तक क्लास को देखिए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आज का है 5x² - 13xy + 6y² = 0। तो xy का वैल्यू क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। 5:3 या 1:2, 3:5 या 2:1 या 2:1 या 3:5। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका आंसर जो भी होगा इन्हीं चारों में से किसी न किसी एक आंसर होगा। तो चलते हैं इसका सोल्यूशन आप देखिए। इसका सोल्यूशन हम किस प्रकार से आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। आप इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से निकालिएगा देखिए आप। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन दिया गया है वही हम लिखते हैं 5x² - 13xy + 6y² = 0, ठीक है। यहाँ जब भी आपको आंसर निकालना है तो x/y यानी x/y का वैल्यू हमको निकालना है। तो x/y का वैल्यू निकालने के लिए हम अगर सभी में y² से हम डिवाइड दे देते हैं, जैसे इधर हम y² से भागा देते हैं और इधर भी आपको y² से भागा देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि पर्सनली सबके y² अलग अलग करना है, ठीक है। तो अगर y² अलग अलग करेंगे हम तो 5x² - y² -13xy/y² और 16y² बराबर 0 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 5y² - x² है, ये आपका y² से y² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि 5x² - y² और -13xy/y² को हम तोड़ देंगे। 10 और 3 कितना होता है? 13। यहाँ लिखेंगे 10xy/y²।
या वाई स्क्वायर से एक वाई से एक वाई कैंसिल होगा तो आपका सिर्फ वाई बचेगा, तो आपका यहाँ एक्स बट्टा वाई हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 3x बट्टा वाई और प्लस 6 बचेगा, ठीक है। अब यहां से आप कोमा निकाल सकते हैं, जो आपका कोमा बचेगा 5x बट्टा वाई कोमा निकाल लीजिए, 5x बट्टा वाई, तो आपके यहाँ बच जाएगा x बट्टा वाई और माइनस 5 दूनी 10, 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप यहां से 3 कोमा निकाल लीजिए, तो x बट्टा वाई और 3 दूनी के 6, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, बराबर इक्वल 0 हो जाएगा, तो 5y बाई 5x बाई y माइनस 3 और x बट्टा y माइनस 2। जब दोनों जो कॉमन जो होता है, जो कोमा में जो आपका एक समीकरण जब तोड़ते हैं, गुणनखंड तोड़ते हैं, तो जो ब्रैकेट में जो आपका वैल्यू दिया गया रहता है, अगर इक्वल रहता है तो आपका गुणनखंड सही रहता है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को लिखा जाता है और ये आपका लिखा जाता है। यहाँ से आप एक्स वाई का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई का वैल्यू आप निकालिएगा, तो यहाँ आपका एक्स बट्टा वाई बराबर 3y 5 होगा, 3:5, और x बट्टा वाई यहां से निकालिएगा तो 2/1 होगा, 2:1। तो आपका ऑप्शन देखिए कि 3:5 और 2:1, यही आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा सो सही होगा, ठीक है। एक तरीका से और भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड को तोड़कर 6×5 30 है, अब 30 को तोड़कर हमको 13 लाना है, तो 10 × 30 और 10 और 3 13 होगा, वहां से आपका एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका 4 जो क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से है, x² + 4y² बराबर 4xy हो तो x तथा y का अनुपात क्या होगा, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं या फॉर्मूला के माध्यम से बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आप लोग के पास आता है तो सबसे पहले ऑप्शन से बनाने का कोशिश कीजिए कि अगर ऑप्शन में एक्स वाई का जो अनुपात पूछा गया है तो ये आपका एक्स का वैल्यू होगा, ये आपका वाई का वैल्यू होगा, ठीक है। तो एक्स वाई के ऑप्शन से भी बैठाकर आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं ऑप्शन दिया गया होता है तो आप क्या कीजिएगा कि आपका x² प्लस कितना 4y² और ये आपका माइनस में 4xy = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तोड़िएगा तो x² प्लस 2y के होल स्क्वायर और माइनस 2 × a × b, a² प्लस b² माइनस 2ab पर सेट है, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2y का होल स्क्वायर = 0 होगा, तो x बराबर आपका 2y होगा, तो x बट्टा y बराबर 2/1, यानी 2:1 आपका आंसर होगा, सो क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर 4 था। आगे क्वेश्चंस और लाए हैं जो हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चंस किस प्रकार, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखें किस प्रकार से क्वेश्चन 5 पूछा गया है। 5 जो क्वेश्चन है x + y बराबर 70 और x - y बराबर 10, तो 1/x प्लस 1/y का वैल्यू क्या होगा। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 1/70, 7/70, 7/12 और 7/120, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सबसे पहले x और y के वैल्यू निकाल लीजिएगा और उसका रिवर्स करके आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर x + y बराबर आपका 70 दिया गया है और x - y बराबर 10 दिया गया है, तो x का वैल्यू जब निकालेंगे तो दोनों को आप जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, तो 70 और 10 को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, 70 और 10 आपका 80 हो जाएगा, 80 में 2 से हम भागा देंगे तो आपको 40 प्राप्त होगा x का वैल्यू। y का वैल्यू निकालेंगे तो 70 में से 10 को घटाएंगे और 2 से भागा देंगे, तो 70 में से 10 घटाएंगे तो आपका 16 से 60 बचेगा, 60 में 2 से भागा देंगे तो आपका 30 प्राप्त होगा। तो आपसे पूछा गया 1/x प्लस 1/y, तो 1/40 प्लस 1/30, आपका एलसीएम 120 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 40 और 30 का 40 से 120 में हम डिवाइड देंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा और 30 से भागा देंगे 120 में तो 4, तो आपका 7/120 आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा तो आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट बना सकते हैं। एक्स वाई का अगर अनुपात पूछा जाता है तो, अगर इस प्रकार से x + y का वैल्यू पूछा जाता है तो आप नहीं ऑप्शन से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ एक हम फार्मूला यूज किए हैं, इस फार्मूला के सहारे भी आप एक्स वाई का वैल्यू आप निकाल सकते हैं या समीकरण को काट कर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। 6 भी क्वेश्चन आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है यदि a + b बराबर 13 तथा 4ab बराबर 144 तो a - b का वैल्यू ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि a - b का जो फॉर्मूला होता है होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर
और -4ab। इस प्रकार से ये फॉर्मूला को हम इस क्वेश्चन में प्रूफ कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि a प्लस बी का वैल्यू आपका दिया गया है 13, तो आप 13 का स्क्वायर कर दीजिए। 4ab का वैल्यू आपका दिया गया है 144, तो आप 144 हो जाएगा। ठीक है, 13 का जब स्क्वायर आप निकालिएगा तो 169 होगा। 169 माइनस 144, 169 में से 144 को आप डिफरेंस कीजिएगा तो आपका 25 बचेगा। ठीक है, तो यहां से a माइनस बी बराबर का प्लस माइनस 5 निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो आपका आंसर होगा प्लस माइनस 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्लस माइनस 5। ठीक है, एक क्वेश्चन और जो है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन से, इसके बाद भी मैं आप लोगों को कुछ लैंग्वेज टाइप से जो क्वेश्चन से लेके आया है। कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति किसी निशाना लगाता है, अगर वो सही निशान लगता है तो उसके लिए 3 अंक मिलते हैं और गलत निशाने के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। अगर टोटल उसने 100 बार निशान लगाया हो और इतना उसे पैसा मिला हो तो उसने कितना कुल सही निशान लगाया हो। इस प्रकार से क्वेश्चंस मिलते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक तरह से क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति ने एक परीक्षा एग्जाम दिए, उसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए इतना अंक निर्धारित है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। उसने इतने प्रश्नों को उत्तर सही दिया है तो उसने कितना प्रश्नों को सही उत्तर दिया है। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ लैंग्वेज टाइप से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में, इस क्वेश्चंस के बाद मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस किस प्रकार से है। हम डायरेक्ट अपना माइंड से क्वेश्चन को दे रहे हैं, जो मेरे माइंड में घूम रहा है ऐसा क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। जैसे देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से, यदि दिया गया है x बराबर 7 3 प्लस रूट 8, ठीक है, यानी x का वैल्यू 3 प्लस रूट 8 दिया गया है और इसी में दिया गया है 1/x बराबर 3 माइनस रूट 8। ठीक है, यानी x बराबर x प्लस रूट 8 और 1/x बराबर 3 माइनस रूट 8। तो क्वेश्चन पूछा गया x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू 1। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो ऐसा क्वेश्चंस को देखते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चंस को आप क्या कीजिएगा, तो हम लोग जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर हमको p दिया हुआ रहता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालते हैं तो p के स्क्वायर में से 2 को घटाया जाता है। अगर यही प्रोसेस को डबल बार हम कर देते हैं तो ये आपका x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले x प्लस 1/x निकालेंगे तभी इतना का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले x प्लस 1/x निकालेंगे तो x का वैल्यू 3 प्लस रूट 8 और 1/x का वैल्यू 3 माइनस रूट 8। रूट 8 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 6 प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि x प्लस 1/x बराबर 6 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 क्या होगा। तो सबसे पहले हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, यानी 36 में से 2 जाएगा तो आपको 34 प्राप्त होगा। फिर यही प्रोसेस को हम एक बार और कर देंगे, 34 का स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। ठीक है, तो 34 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो किसी चीज का अगर स्क्वायर करते हैं आप तो सबसे पहले आप स्क्वायर को इस प्रकार से कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। जैसे देखिए पहले 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16 होगा, बैलेंस 1 बचेगा। 4 गुने 3 कीजिए तो 12 का दुगना आपका कितना होगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 24 और 1 25 हो जाएगा, 25 का बैलेंस आपका 2 बचेगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 कितना होगा 11, यानी 34 का जो स्क्वायर होगा 1156 होगा। तो यहाँ पे 1156 लिखिए और उसमें से 2 घटा दीजिए। ठीक है, तो 1156 में से 2 जाएगा तो 1154 आपका आंसर क्लियर होगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस के सहारे मैं ये आपका जो लैंग्वेज टाइप से जो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था वैसे क्वेश्चंस को मैं क्लियर कर चुका हूँ। 2-4 क्वेश्चंस और है जो लैंग्वेज से पूछा जाता है। तो आप इस क्लास को देखते रहिए और इस वीडियो को जब भी देखते हैं तो आप शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन कुछ लैंग्वेज वाला इस प्रकार से है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है श्री के पास 100 रुपया तथा 50 रुपए के कुल 85 नोट है जिसका कुल मान 5000 रुपया है, तो इनमें से 50 रुपए के नोट कितना है। यानी इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी आपके पास जो है 50 रुपया वाला नोट है और 100 रुपया वाला नोट है। ठीक है, तो 50 रुपया वाला नोट और 100 रुपया वाला नोट टोटल आपके पास सिर्फ 85 नोट है और आपके पास 5000 रुपया है। ठीक है, आप सोचिए कि मेरे पास सिर्फ 2 टाइप्स के नोट है, 50 रुपया और 100 रुपया वाला। ठीक है,
और आपके पास सिर्फ 85 ही नोट है और 85 नोट को जोड़कर आपके पास 5000 रुपया होता है, तो उनमें से 100 रुपया नोट क्या है कितना है और कितना आपके पास 50 रुपए का नोट है। इस टाइप से क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का दो तरीका है, एक सिंप्लीफिकेशन के मेथड से है और एक एलिगेशन के मेथड से आप बना सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। तो आपके पास जो 85 नोट है तो 85 नोट में से ही 50 रुपया और 100 रुपया वाला ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका 85 नोट जो होगा से कॉमन हो जाएगा और उसमें से एक तरफ आप 100 रुपया वाला लिखिए और एक तरफ आप 50 रुपया वाला लिखिए, ठीक है। तो 50 रुपया वाला जो आपका नोट है अगर एक मानते हैं तो 100 वाला जो आपका होगा 85 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम 100 वाला नोट को एक मानते हैं तो 85 वाला आपका हो जाएगा 50 वाला 85 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 100 रुपया नोट आपके पास एक से तो टोटल धन जो आपका होगा तो 100 से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा और 50 रुपया वाला नोट 85 माइनस एक्स है तो 50 से हम इसको गुना करेंगे तो 50 इंटू 85 माइनस एक्स होगा और टोटल आपके पास कितना रुपया है तो 5000 रुपया है। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफिकेशन भी बना सकते हैं। जैसे देखिए आपके पास यहाँ 100x लिखिए, 50 से गुना कीजिए 85 में तो 0, 25 के 5 हाथ में 2, 8 25 40 और 2 हो जाएगा 42 और माइनस 50 इंटू एक्स कीजिएगा तो 50x और बराबर कितना हो जाएगा 5000, ठीक है। अब आपके 100x में से 50x को घटाइए आप तो आपका 50x बचेगा प्लस 42 50 और बराबर 5000 रुपये, ठीक है। 5000 में से 42 50 को आप घटाइए तो 50x बराबर 5000 माइनस 42 50 हो जाएगा तो 50x हो जाएगा। तो 42 50 में से आप 5000 में से 42 50 का डिफरेंस कीजिएगा तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 होगा और 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। आपका बचेगा कितना 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा और 4 में से 4 जाएगा तो आपका 0 बचेगा। यानी 5000 में से हम 42 50 को डिफरेंस करेंगे तो 750 होगा, ठीक है। अब इसका हम x बराबर निकालेंगे तो 750 बट्टा 50 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 और 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5 और 2 और 5 25 यानी x बराबर 15 होगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 15 है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है 50 रुपए का नोट कितना है तो आप 85 में से 15 को घटा दीजिए तो 50 का नोट आपका क्लियर हो जाएगा। यानी 85 माइनस 15 बराबर आपका हो जाएगा 0 और 8 में से एक जाएगा तो 70 नोट जो आपका होगा 50 रुपया का नोट होगा। अगर 100 रुपया का नोट पूछेगा तो 15 होगा। तो आप इस प्रकार से आंसर से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं एक एलिगेशन मेथड से हम समझते हैं इसको। किस एलिगेशन मेथड हम किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे आप सोचिए कि अगर मेरे पास 85 नोट है और 85 नोट आपके पास 100 रुपया और 50 रुपया वाला ही है तो आप इस एलिगेशन मेथड को आप किस प्रकार से बनाइएगा। आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर मेरे पास 85 नोट जो है सिर्फ 100 रुपया वाला है तो कितना नोट है, ठीक है। यानी कितना रुपया का नोट है तो 85 100 रुपया का होगा, ठीक है। और अगर आपके पास 85 नोट सिर्फ 50 रुपया का होगा तो सीधे इसका आधा हो जाएगा यानी 4250 रुपया होगा, ठीक है। आपके पास टोटल 5000 रुपया है तो 5000 रुपया हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा 85 100 में से 5000 को डिफरेंस कीजिए यानी 85 100 माइनस 5000 और यहाँ आपका 5000 माइनस 4250 तो 5000 में से 4250 को हम घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो 5 होगा और यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 4 में से 4 जाएगा तो आपका 0 और यहाँ 85 100 में से 5 लग जाएगा तो आपके पास 3500 बचेगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 2 बचेगा 50 25 और 5 से काटेंगे 7 25 35, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे 5 3 15 और 14 25 70। तो आपके पास 50 रुपए का नोट पूछा है तो 50 रुपया वाला आपका 14 का अनुपात में है तो 14 आपका ऊपर चला जाएगा और 14 और 3 को जोड़ दीजिए आपका पास 17 होगा। 17 गुने 85 कीजिए 17 5 85 और 14 5 70 यानी 50 रुपया का जो आपके पास नोट होगा 70 होगा और 100 रुपया का नोट आपके पास 15 होगा। 70 और 15 आपके पास 85 होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम देखें। अगला क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन और दिया गया है जो लैंग्वेज टाइप से क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है कि 14 कलम
और 17 पेंसिल का कुल मूल्य 146 रुपया है, जबकि 17 कलम तथा 14 पेन का कुल मूल्य 164 रुपया है, तो 3 कलम का मूल्य क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन समीकरण बेस्ड पे होते हैं, इक्वेशन बेस्ड पे समीकरण टाइप से बनाया जाता है। जैसे कलम है तो 14 कलम तो 14 एक्स हो जाएगा, और 17 पेंसिल है तो 17 वाई हो जाएगा, बराबर आपके पास टोटल 146 रुपया है, ठीक है। और जबकि 17 कलम है तो 17 एक्स हो जाएगा, और 14 पेंसिल है तो 14 वाई हो जाएगा, बराबर 164 रुपया हो जाएगा। यहाँ से आप एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लीजिएगा, और आपसे पूछा गया है 3 कलम का मूल्य 3x बराबर 1। तो इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन है इस प्रकार से, ठीक है। आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। आपका होमवर्क है, यदि a स्टार b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो 6 स्टार 9 इक्वल टू 1। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से एक बार फिर से देख लीजिए, a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab है, तो 6 स्टार आपका 9 पूछा गया है। इस ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, ठीक है। अगला मिलते हैं अगला क्लास में। जो अगला क्लास में आप लोग को दूंगा उसमें RS अग्रवाल का जो चैप्टर जो चालू होगा, मैं आपको क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस को आप तब तक बनाते रहें जब तक आप अगले वीडियो नहीं मिलते हैं, ठीक है। बाय, मिलते हैं अगला क्लास।